गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजां कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल ब्रह्म श्री शिव महापुराण भगवान की जय। 21वां अध्याय द्वंद्व युद्ध। सनत कुमार जी कहते हैं, इस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल हो गए एवं प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिधि का प्रहार किया, उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भागे हैं। 21वां अध्याय संपूर्ण। 22वां अध्याय शिव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परारमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गरोमा नामक दैत्य को अपने फर से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घर्षमसर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का सिर कट गया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने लगा। फिर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को विद्ध कर दिया
तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसके गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सरा प्रकट हो गए। वेणु और मृदंग गादी बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी एकाग्र हो मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग आगे आई। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु को बुलाकर दैत्यघन जलंधर का वह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब तो आज्ञा हो, पालन करूं। जगन माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं उन्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का प्रतिव्रत नष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। 22वां अध्याय संपूर्ण। 23वां अध्याय वृंदा का प्रतिव्रत भंग। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहाँ जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए जलंधर अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को भी उदय होते देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहाँ भी उसे उद्विग्नता की हो रही थी और वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विह्वलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ
जोड़ प्रणाम करने लगे और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से युद्ध रत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान बिंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप किया। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो नहीं सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्धान हो गए। सागर रातमज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चुमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमन करती रही। पश्चात एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें तारित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सर्वेश्वर को जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। 23वां अध्याय संपूर्ण। 24वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मित मना शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा बध्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर प्राकृतिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने ज्वाल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब छिपने भागने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते थे
और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तो तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने शरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अजन्य पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महार और अब में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे बिंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। 24वां अध्याय संपूर्ण। 25वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। अब सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादि देवताओं ने सिर झुका कर भगवान शंकर का बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सर्वदा आपकी शरण में रहते हैं। संत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर्धान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्न पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला, यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सब सुखों को भोग अंत में गणेश पद को पावेगा। 25वां विश्राम। 26वां अध्याय। अब व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि बिंदा को मोहित कर विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश है। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत का सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रसन्न से बिंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुए। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से बिंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत इसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर हैं और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले
उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सारर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु के पास गए। उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुए। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरा के बीज से तुलसी प्रकट हुए। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उसने याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीत की। विष्णु जी सारा सुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। 26वां अध्याय संपूर्ण। 27वां अध्याय शंखचूड़ उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप प्रेम से शंकर के अन्य चरित्र को सुनिए। इस प्रकार शंखचूड़ नामक एक और दानव था जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, शिष्टकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। उनका विस्तार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम धनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस धनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक पुत्र हुआ, जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तृप्त होकर देवता ब्रह्मा को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहा, अपनी रक्षा मांगी। विष्णु ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोकों को आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो त्रिलोक विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल कीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए।
27वां अध्याय संपूर्ण। 28वां अध्याय शंखचूर्ण विवाह। सनत कुमार जी बोले, अब जगजीव ब्रह्मा के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्रसन्न मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्री का आश्रम में चला जा, जहाँ सकाम तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। शंखचूड़ बद्री का आश्रम में तुलसी के पास चला गया। सुषमा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, नारी जात बड़ी मोहिनी होती है, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव धनु के वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पानी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है, ऐसा उपदेश दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव के गंधर्व रीत से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमन करने लगा। 28वां अध्याय संपूर्ण। 29वां अध्याय शंखचूड़ राज प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वह वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन कर उसका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपति पद पर अभिषिक्त किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की बृहत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने लगा। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वह शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की शोभा होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बढ़े हुए वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार ग्रहण कर लिया।
उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग्य भोग स्वयं इंद्र को सारे जगत पर शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर यम और वायु आदि सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र हुआ। उनकी भक्ति में रत साधु था। पूर्व जन्म के हिसाब से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी थी नहीं थी। उधर राजहरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। वहाँ सबने मिलकर शंख चक्र गदा परमधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश भक्तवत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। 29वां अध्याय संपूर्ण 30वां अध्याय। अब देवगणों का शिव जी के पास प्रस्थान। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले विष्णु जी शिवलोक में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनको चारों ओर से घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाठ बाट हैं। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमय छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर बड़ा दीप्तिमान है और जो त्रिशूलादि धारण किए हुए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और भी शोभायमान हैं। उनके ही समान सभी पार्षद भी हैं और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों के भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। पार्वती जी सहित शंकर को इस प्रकार उस सभा में रत्नसिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में जा वहाँ वो होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे उनसे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूर्ण से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोक के स्वामी और शरणागत पर पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। 30वां अध्याय संपूर्ण 21वां अध्याय 31वां अध्याय। शिवजी द्वारा आश्वासन। संत कुमार जी बोले, ब्रह्मादिक देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिवजी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, ब्रह्मादिक देवताओं शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गौलोक में वास करते हैं और वह राधा के साथ से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है परंतु धर्म में बड़ा निपुण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि इसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और सब पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आ उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी समीप बैठे। फिर कृष्ण ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी एक मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आपकी ही सनात हैं।
मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहता, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित स्थापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न होइए, हमारा शापोद्धार कीजिए। शरणागत वत्सल शंकर जी प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहने लगे, हे गोपिका नाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो, आगे चलकर तुम्हारा ही कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ साप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो। इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता ही भी शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ, मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा उसमें कुछ अंतर नहीं। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा। 31वां अध्याय संपूर्ण। 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूर्ण वार्ता। संत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के समीप था। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा, जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर ने जो मुझसे कहा है वही तत्व में मैंने तुमसे कहा। अब जैसा कहो मैं वैसा जाकर उनसे कह दूं। संत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं को राज न दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं अधम है। अतएव मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तर्क ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत अपने स्वामी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था वह सब कह सुनाया। 32वां अध्याय संपूर्ण। 33वां अध्याय शंकर जी की युद्ध आज यात्रा। ऋषि सनत कुमार जी बोले, तब दूत ने इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वीरभद्रादि गणों को बुलाकर दोनों कुमारों को और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उनका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीरगणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्रादि से युक्त शंकर के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी भी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ चले। भगवान रुद्र जिनकी अपार सेना को कौन वर्णन कर सके, शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य से सभी बड़ी शीघ्रता से वहाँ शिव जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह
महाबली शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली संग उपस्थित हुए। जिह्वा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख चक्र गदा पद्म और खंग चर्म धनुष बाण धारण किए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति धारण किए थी। 3 करोड़ योनियों और 3 करोड़ विकट डाकनियाँ उनके साथ थी। तब इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिवजी शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभामा भागा नदी के तट पर एक मनोहर वृक्ष के नीचे शिवजी ने अपना आसन लगाया। 33वां अध्याय संपूर्ण। 34वां अध्याय शंखचूर्ण की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, यह सुनकर यह सुंदर चरित शिव जी के दूत के चले जाने पर दानव शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा, आज बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत सी बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न रहे। प्रातः उठकर यथोचित शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को, जो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी, बहुत समझाकर अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य तैयार कराए। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य, कालिक और कालिक के आदि सभी उसके साथ चले। अग्नि शूरवीरों की 46 पलटें उनके साथ हुए। पश्चात सब मिलकर कुल 3 लाख अक्षोणी ही सेना युक्त हुआ मंडली की छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वह रत्न जटित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिवजी की सेना का निरीक्षण किया। 34वां अध्याय संपूर्ण। 35वां अध्याय शंखचूर्ण का दूत भेजना। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने दूत को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर यह कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन कहे। तुम शुद्ध कर्मी कश्यप की संतान हो, ऐसा क्यों करते हो। जब शिवजी ने इस प्रकार श्रुति समृद्धि से सिद्धांत के बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता वह दूत भवितव्यता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिवजी से बोला, हे देव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं हैं, देवताओं में भी हैं। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म कर किया गया। आप देवताओं का ही पक्ष लेकर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है, जो हमारे साथ बैर करते हैं। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं,
उनकी जैसा इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूर्ण से कह दो। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। 35वां अध्याय संपूर्ण। 36वां अध्याय देव दानव युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई सब बातें कह सुनाए। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित समझा और उसने फौरन अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। उधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपनी सब सेनाओं को देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। संघ भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणवाद्य बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का पुष्प वर्षा से युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ कानका, गोकर्ण से हुतासन, कालके से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कानाम्बिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। उन सब के जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी बट वृक्ष के मूल में ही बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन पर बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहर्ता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदन लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों को बाण से फट गई। 36वां अध्याय संपूर्ण। 37वां अध्याय शंखचूड़ का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। यह सुन भगवान शंकर कुपित और स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौणी ही सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष हाथियों और सैकड़ों लक्ष दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ कर अपने मुख में डाल सवर्ण करने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे हुए भाग गए। भगवती और स्कंद की विजयी हुई। स्वर्ग में दुंदुभी बजने और फूलों की वर्षा होने लगी। अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ संग युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में बद स्थान का दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मैं दानव की अनेकों माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठ स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ का रथ छेदन हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विष बूझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिरे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया।
काली उन्हें अपने गोद में उठा शिव जी के पास लाए। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काट और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे शीघ्र ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का संवरण करने लगे। दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम कर रहे थे। 37वां अध्याय संपूर्ण। 38वां अध्याय भद्रकाली शंखचूर्ण युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद की। कितने ही दानव मूर्छित हो गए पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान कर नाचने लगी। देवताओं के दल में महाकोलाहल होने लगा। तब काली को इस प्रकार समरारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उससे युद्ध करने आया। काली ने प्रयाग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उठकर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र रथ से उतर इससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण वर्षा की। देवी उन सब बाणों का चवन करने लगी। साथ ही ऐसी घोर गर्जना करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो गए। इस प्रकार एक ओर से काली, दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। पश्चात जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक ली। 100 लाख दानवों को चट कर गई, फिर शंखचूड़ को भी खाने दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों को प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्धा भगवती ने सब खंड खंड कर दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि को वह निगल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उसका देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया, फिर नीचे आ गया। भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। पश्चात वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो, क्योंकि शंखचूड़ तुमसे अवध्य हैं। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। 38वां अध्याय संपूर्ण। 39वां अध्याय शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। संत कुमार जी बोले, काली से ऐसा सुनकर शिव जी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सब को काट गिराया। पश्चात उन महारुद्र ने परम कुपित हो उसके अंगों में अस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के वर वाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु उसके पहले शिवजी ने अपने पैने बाण मारकर उनकी ढाल तलवार दोनों को ही काट गिराया।
तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर चक्र का प्रहार किया। शिवजी ने अपना मुष्टिक मार उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा चलाई, शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। इस प्रकार परस्पर भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता ही रहा और शिवजी भी उसके सभी अस्त्रों को काटते तोड़ते और चूर्ण करते रहे। इतने में महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगे। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। 39वां अध्याय संपूर्ण। 40वां अध्याय शिवजी द्वारा शंखचूर्ण वध। संत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेकों अस्त्रों का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा। फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महेश्वर, अभी उस त्रिशूल को इस पर मत चलाओ। अब जैसे समर्थ के लिए शंखचूर्ण को मारना क्या कठिन है, फिर इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो? आप वेद मर्यादा का नाश न करो। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा है और न मृत। इस प्रकार वो उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहाँ आ गए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूर्ण ने पूछा, क्या चाहिए? इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूर्ण ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूर्ण का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से वे स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला। उन्होंने विजयी नामक एक प्रज्वलित त्रिशूल उठा शंखचूर्ण पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी साप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ाना ग्राह्य है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। पश्चात उमा सहित नंदीश्वर भी चढ़कर स्कंद और गणों की सहित शिवजी अपने लोक को गए और अंत में देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों का हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोले महाशिव पुराण भगवान की जय। 40वां अध्याय संपूर्ण।